उत्तराखंड में 2 दिन पहले एक हादसा हुआ जहां 3 लाशें कूड़े में पाई गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी है, जानेंगे उनसे। सर, किस तरह का ये मामला था? एक कूड़े के अंदर से लाशें मिली, एक बड़ा अनसुलझा सा मामला था और लाशों की पहचान भी नहीं हो पाई थी। इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी और क्या निकल के सामने आया इसमें? देखिए कि जैसे अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है पूरा डिटेल में ब्रीफ किया गया है। ये देखिए 25 तारीख की शाम को तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब कंट्रोल रूम पर सूचना आई थी कि एक बड़ोवाला में जो है एक गोदाम है जिसमें कि ये फोम के गद्दे और सोफ़ा वगैरह बनाने का कार्य होता है, कि वहाँ पास में नाला है, वहाँ से दुर्गंध आ रही है। तो जब ये सूचना मिली तो तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर वहाँ पहुंचकर जो है छानबीन की गई। तो जब नीचे नाले में उतर के देखा गया तो वहाँ पे जो है एक जो है यंग जो है लड़की, तकरीबन उम्र लग रही थी 13 या 14 साल के आसपास, एक वो, और उसके साथ में ही एक दूध मुहा बच्चा, ये तकरीबन 8 या 9 माह है, तो उनकी बॉडी मिली थी। और हम भी मौके पे गए थे, अधिकारी, मैं, सीओ साहब, सभी लोग मौके पे गए थे। तो उसके बाद क्योंकि रात भी हो गई थी, अंधेरा हो गया था और जंगली जानवरों का वगैरह भी खतरा था, तो फिर उन बॉडियों को हमारे द्वारा जो है कार्रवाई करने के उपरांत मोर्चरी भिजवा दिया गया था और वहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती हमारे द्वारा कर दी गई थी ताकि क्राइम सीन वहाँ डिस्टर्ब ना हो। अगले दिन पुनः जो है एसएसपी साहब के दिशा निर्देश में वहाँ खोजबीन, पीएसी बुलाकर, डॉग स्क्वाड बुलाकर, फॉरेंसिक्स बुलाकर पूरी छानबीन की गई। तो जहाँ घटनास्थल था उससे कुछ दूरी पर और आगे जाके जब वो कूड़ा करकट और वो जो बैग्स थे इनके द्वारा जिसमें कि इनका सामान आता था, गद्दे वगैरह का, जब उसको हटा के देखा गया तो नीचे एक और बॉडी छुपाई हुई हमें नीचे मिली नाले में, और वो एक 35-36 साल की महिला के प्रतीत हो रही थी। तो उसको भी आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है मोर्चे भिजवाया गया। और इसके बाद जो हमारी एसओजी की टीमें हैं, थाना पुलिस की टीमें हैं, फॉरेंसिक्स की टीमें हैं, सबको लगाया गया इसके वर्कआउट के लिए। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो चेक किए गए। जब हम मौके पे छानबीन कर रहे थे तो कुछ बैग में कुछ कपड़े मिले बच्चों के और महिलाओं के, और साथ ही साथ एक बस का टिकट भी मिला था मौके पे। तो जब वो तहकीकात की गई, टिकट के बारे में जानकारी की गई, तो पता चला वो टिकट कहीं नेटौर से देहरादून का था, यूपी की जो रोडवेज की बस उसका था, और उस पर कोई डेट वगैरह जब टाइम पता चला तो 18:11 का टाइम उससे पड़ा हुआ था, और टिकट नंबर वगैरह तो उसके बारे में और छानबीन की गई। तो ऐसे जब छानबीन की गई पता चला कि भाई नेटौर से, क्योंकि टिकट पे एक अडल्ट और एक चाइल्ड, 2 लोगों का टिकट था उसमें, तो ये कंफर्म हो गया कि जो महिला है और जो उसके साथ जो उसकी बच्ची और एक छोटी बच्ची, तो संभवतः उनका टिकट रहा होगा। उस आधार पर जो हमारे द्वारा जो गोदाम था उसमें जो कर्मचारी काम करते थे उनसे जानकारी की गई, तो पता चला कि वहाँ भी एक कर्मचारी जो है उसी नेटौर एरिया का रहने वाला है। तो उसको बुलाकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा शुरू में कुछ नहीं बताया गया, तो लेकिन हमने उन CDR उनकी निकाली और उनके आने जाने की फुटेज वगैरह चेक की, तब थोड़ा सा हमें क्लैरिटी हुई कि कोई व्यक्ति जो है वहाँ गोदाम के आसपास जो है रात को मोटरसाइकिल से कुछ सामान लाता हुआ दिखाई दे रहा है, और तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद वो वापस भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर जो हमारे द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, उसकी कॉल डिटेल वगैरह एनालिसिस किया गया, तो उसको जब सख्ताई से पूछताछ की, उसके द्वारा ही कबूल किया गया कि मेरे ही द्वारा जो है इन तीनों हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कारण जब उससे पूछा गया तो ये पता चला कि ये नेटौर में जो गांव फरीदाबाद या फिरोजपुर वहाँ का रहने वाला है, और ये जो मृतका रेशमा है ये भी उसी गांव की रहने वाली है। फिर और जानकारी की गई तो पता चला कि रेशमा जो है 2018 में तलाकशुदा महिला थी और अपनी बेटी के साथ वहीं रह रही थी। तकरीबन पिछले फिर पता चला कि तकरीबन 1.5 या 2 साल से इसका हसीन जो हमारा अभियुक्त है उसका संबंध था महिला से, उसका घर आना जाना था, खर्चा पानी वगैरह भी इसके दौरान उनको दिया जा रहा था। इस बीच महिला के एक और जो बच्चा था, जो 8-9 महीने की एक बच्ची थी, वो भी पैदा हुई। अभी वो उसके संबंध में जानकारी की जा रही है, वो DNA टेस्ट वगैरह की कार्रवाई होगी। तो जब इस संबंध में जानकारी की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि महिला के द्वारा जो उसको यहाँ देहरादून में आने का दबाव बनाया जा रहा था, वो इसके साथ रहना चाह रही थी। अब क्योंकि खर्चा पानी भी बढ़ गया था, और ये हसीन जो अभियुक्त है ऑलरेडी शादीशुदा है, इसकी भी एक बीवी और 2 बच्चे जो हैं गांव में रहते हैं वो। तो अब 2 परिवारों को वो जिससे नहीं संभल रहा था वो, और रेशमा के द्वारा जो है लगातार इस पर दबाव बनाया जाता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, खर्चा पानी दो। तो इसी के मद्देनजर वो, इसका ये कहना था कि वो बिना बताए देहरादून आ गई, और जब ISBT पहुंची तब उसके द्वारा उसको सूचित किया गया। इसके द्वारा उनको मोटरसाइकिल से पिक किया गया, घटनास्थल पर ले जाया गया, और वहाँ रात्रि में जब ये लोग सो गए तो उसके उपरांत जो है इसने तीनों की हत्या कर दी और वहाँ सबको छुपा दिया। तो ये घटनाक्रम हुआ था। अब इसके बाद जब और कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, CDR हो गया है, CCTV फुटेज हो गई है, वो सारा क्लैरिटी हो गई है।
और सबसे जो सबूत अहम सबूत है कि मृतक का जो मोबाइल है वो इसके पास से रिकवर हो गया है, मोटरसाइकिल ही रिकवर हो गई है, टिकट वगैरह हमारे द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा जो हमारे कोतवाल साहब पटेल नगर उनकी और से धारा 302 201 IPC की FIR पंजीकृत कर ली गई है और थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन जो है उनको इसकी तफ्तीश सौंपी गई है। सर क्या कहेंगे, एक तरह से अवैध संबंधों का मामला था और इस तरह से कोई व्यक्ति बाहर से आकर के जो घटनाक्रम को अंजाम देता है, इस प्रकार के कई अपराधियों के खिलाफ देहरादून पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोगों को के आपने चालान काटे हैं, उनसे लाखों का जुर्माना भी वसूल किया है। मुख्यमंत्री ने भी इस चीज़ को कहा है कि किसी भी हाल में जो बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ अपराध कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस का जो अभियान है ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी था, उसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बाहर से लोग आकर के इस प्रकार के जो घटनाक्रम है उनको अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या अभियान आप चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये क्योंकि जो मृतका है वो भी और ये रहे दोनों जो अभियुक्त है वो रहने वाले नेहटौर का है, उत्तराखंड के नहीं है रहने वाले। पिछले 7-8 महीने से काम ये कर रहा था। इसके अवैध संबंध वगैरह जो थे वो देहरादून से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसके गांव में ही बने थे। और मृतका जो संडे को लेट नाइट ही यहाँ पहुँची थी, उससे पहले यहाँ कुछ का आना जाना यहाँ नहीं हुआ था। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ था वो नेहटौर से ही रिलेटेड है सारा का सारा, यहाँ से उसका कोई वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी व्यक्ति मैं बता रहा हूँ उसी में। दूसरी बात, जहाँ ये रहता था किराए में ब्रह्मपुरी में भी, उसका भी चेक करवाया गया है। बाकायदा इनके मकान मालिक के द्वारा इनका वेरिफिकेशन भी पूरा करवाया गया है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास थाने पे है। तो इसका पूरा वेरिफिकेशन भी करवा रखा है, ये नहीं है कि वेरिफिकेशन ना हो, वो भी हमने चेक करवा लिया कल ही कि वेरीफाइड भी है। और रही बात इसके कि बाहर के अपराधी आके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी अपराधी अगर यहाँ पे आके अपराध करने की हिमाकत करेगा तो फिर देहरादून पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। जो सख्त से सख्त कार्रवाई उस हमेशा की जाएगी। और जहाँ तक वेरिफिकेशन की ड्राइव है तो उसमें माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के महोदय के दिशा निर्देशन अनुसार वृहद अभियान जो है पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। अभी ये पीछे भी देखा होगा कि वृहद स्तर पर जो अभियान चलाया गया था वेरिफिकेशन, और ये लगातार जो हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव है वो लगातार जारी रहेगी। और ये 100% श्योर है कि अगर कोई अपराधी चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का, अगर कोई यहाँ के अपराध करेगा तो पुलिस हम उसको छोड़ेंगे नहीं है उसको। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिटी देहरादून थे, जिन्होंने बताया इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। जो हत्याकांड था ये एक तरह से कहेंगे ब्लाइंड हत्याकांड था। एक मासूम, 2 मासूम बच्चों और एक उनकी मां की हत्या कर देना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध था। जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, बिल्कुल भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जो मृतक थे उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने रेत में से सुई निकाल के इन तीनों हत्याकांडों का खुलासा किया है आज। इसमें जो आरोपी है वो पहले से शादीशुदा था और इस महिला के साथ उसके संबंध थे, जिससे एक बेटी भी जन्मी थी। उस बेटी को भी इस व्यक्ति ने मार दिया और उस महिला और उसके साथ एक और बच्ची थी, उसको भी इस व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।